आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 3 अध्याय के 9वें और 10वें वचन से है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खेत भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आरजी लेटोना बहुत ही बेहतरीन और बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उनके जवानी के दिन बहुत ही बेहतरीन नहीं गुजरे थे। उन्हें अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी थी। 14 साल की उम्र में ही उन्हें लोहे के कारखाने में काम के लिए जाना पड़ा था। उस कारखाने में काम करते समय ही बड़े बड़े यंत्रों को बनाने की एक चाहत उनके अंदर पैदा हुई। उन्होंने कई ऐसे यंत्रों की खोज की जिसके द्वारा धरती की खुदाई की जाती है। दूसरे महाविश्व युद्ध के दौरान इनके बनाए हुए यंत्रों के द्वारा ही अमेरिका ने सड़कों को बनाया था। इनके द्वारा बनाए गए कम से कम 300 यंत्रों के लिए इनके पास सत्वाधिकार था, यानी कि कॉपीराइट। क्योंकि उनकी बहन एक मिशनरी थी, इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हो तो तुम्हें भी पूरे समय के लिए सेवकाई में आना होगा। ऐसे ही एक सोच के साथ लेटोना एक बेदारी की सभा में गए हुए थे और उन्होंने अपने हृदय में ये निर्णय कर रखा था कि यदि मुझे इस सभा में परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिलता है तो मैं सेवकाई के लिए चला जाऊंगा। ऐसे ही सभा समाप्त हुई तो वो पासबान के पास गए कि वो उनके लिए प्रार्थना करे। पासबान ने उनसे कहा कि परमेश्वर को उद्योगपतियों की भी जरूरत है। पासबान की इस बात को सुनते ही उन्होंने परमेश्वर को अपने उद्योग में बहुत ही मुख्य सहभागी बना लिया। उनके उद्योग के द्वारा उन्हें जो भी कमाई होती थी उसमें से केवल 10% अपने लिए रखकर 90% वो परमेश्वर के लिए दिया करते थे। उन्होंने कभी भी इस बात के बारे में न सोचा और न ही कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम को परमेश्वर को दे रहा हूँ, बल्कि ये सोचकर कि परमेश्वर का इतना बड़ा हिस्सा मेरे पास है, इसीलिए उसे वो सेवकाई के लिए दिया करते थे। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं उन लोगों का परमेश्वर भी सम्मान करते हैं। हम भले ही कोई भी हो, कैसी परिस्थिति में भी हो, जब हम परमेश्वर के लिए अर्पण में ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए ईमानदार रहते हैं। परमेश्वर के लिए पूरे समय की सेवकाई करने वाले भविष्यद्वक्ता शामुएल की जैसे परमेश्वर को जरूरत थी, वैसे ही परमेश्वर की भवन के लिए बेहिसाब सोने और चांदी को देने वाले दाऊद राजा की भी परमेश्वर को जरूरत थी। दाऊद राजा ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बेशुमार सोना, चांदी, पीतल, तांबा और बहुत ही बहुमूल्य लकड़ियों को दिया था। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने भले ही हमें किसी भी काम में रखा हो उसे हम अर्पण के साथ करें। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा दे, तभी परमेश्वर की परिपूर्ण आशीषता हमारे ऊपर रह पाएगी। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।